क्रूज से घाटों की सैर, सुरक्षा घेरा तोड़कर बनारस की गलियों में घूमे, एंट्री करते ही नगर कोतवाल के दर्शन करने पहुंचे। हर हर महादेव, बम भोले और बाबा विश्वनाथ की जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जब वाराणसी की गलियों में निकले तो लोगों ने इन नारों के साथ उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से मोदी सीधे काल भैरव मंदिर पहुंचे, यहां पूजा की और निकल पड़े बनारस की गलियों में। काफी देर तक लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के बाद मोदी खिरकिटिया घाट से क्रूज में सवार होकर ललिता घाट पहुंचे और स्नान कर बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। काशी विश्वनाथ मंदिर संवारने वालों के बीच मोदी पीएम ने हाथ जोड़कर श्रमिकों को धन्यवाद कहा, 10 मिनट तक फूल बरसाए, साथ खाना भी खाया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के नए परिसर का लोकार्पण किया। इससे पहले यहां नया नजारा देखने को मिला। मोदी अचानक कॉरिडोर बनाने वाले श्रमिकों से मिलने पहुंच गए। इनकी संख्या 50 से ज्यादा थी। सभी नए परिसर की सीढ़ियों पर बैठे थे। मोदी वहां पहुंचे और करीब 10 मिनट तक उन पर फूल बरसाते रहे। पीएम उनके साथ सीढ़ियों पर ही बैठ गए। पीएम काफी देर तक श्रमिकों से बातचीत करते रहे। पीएम ने मजदूरों से विश्वनाथ धाम के निर्माण से जुड़े उनके अनुभव पूछे। इसके बाद उन्होंने बाबा का जयकारा लगाते हुए सभी के साथ फोटो खिंचवाई। इस दौरान पीएम को अपने बीच पाकर मजदूर काफी खुश दिखे। पीएम ने सभी से बातचीत भी की, उनसे हालचाल पूछा और निर्माण कार्य में सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया। काशी में पीएम मोदी, बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद मोदी ने 3 संकल्प दिलवाए। दशमेश घाट पर क्रूज से देखी गंगा आरती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का सोमवार को लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद वे गंगा नदी देखने के लिए दशमेश घाट पहुंचे। घाट के सामने मौजूद क्रूज से उन्होंने आरती और लेजर शो देखा। इस दौरान उनके क्रूज पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने काशीवासियों के साथ साथ पूरे देश से 3 संकल्प भी मांगे। उन्होंने कहा कि मैं हर भारतीय को भगवान का अंश मानता हूं। देश के लिए बाबा की पवित्र धरती से 3 संकल्प चाहता हूं। उन्होंने स्वच्छता, सृजन और आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास जैसे 3 संकल्प मांगे। ओमिक्रॉन से ब्रिटेन में पहली मौत, अप्रैल तक जा सकती है 75,000 लोगों की जान। क्यों है भारत के लिए खतरा? ओमिक्रॉन को लेकर एक नई स्टडी ने चिंता बढ़ा दी है। ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका के रिसर्चर की इस स्टडी में दावा किया गया है कि अगर सावधानियां नहीं बरती गईं, तो ब्रिटेन में अप्रैल तक 25 से 75,000 मौतें हो सकती हैं। ब्रिटेन पहले से ही कोरोना के बढ़ते केसेस से जूझ रहा है। यहाँ बढ़ते केसेस के बाद रविवार को प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने देश को संबोधित कर दिसंबर अंत तक 18+ आबादी को बूस्टर डोज देने का टारगेट सेट किया है। ओमिक्रॉन पर वैक्सीन के बेअसर होने का खतरा है और इस पर बूस्टर डोज कितना कारगर होगा ये भी अभी पता नहीं है। रिसर्चर ने इन्हीं 2 पैमानों के आधार पर अलग अलग परिस्थितियों में ओमिक्रॉन किस तरह नए केसेस और मौतों को बढ़ा सकता है, इसका आकलन किया है। श्रीनगर हमले की वजह लापरवाही, आतंकियों की 90% खबर रखने वाली पुलिस हमेशा निशाने पर, फिर भी मूवमेंट को प्रोटेक्शन नहीं। सोमवार शाम श्रीनगर के जेवन इलाके में पुलिस की बस आतंकी हमला हुआ। 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए जबकि 12 घायल हैं। इस घटना के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि घाटी और खासकर श्रीनगर में इतने सख्त सुरक्षा इंतजामों के बावजूद ये हमला कैसे हो गया? आतंकी कैसे पुलिस बस के करीब पहुंचे, फायरिंग की और भाग खड़े हुए? रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिसकर्मियों के पास हथियार के नाम पर बस डंडा था।
जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व डीजीपी एसपी वैद के मुताबिक राज्य के पुलिसकर्मी आतंकियों के टारगेट पर हैं, क्योंकि इनका रोल ही सबसे अहम होता है। इनके पास आतंकी गतिविधियों से जुड़ी 90% जानकारी होती है। इसके बावजूद पुलिस पार्टी के मूवमेंट को प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी गई, ये समझ से परे है। खिताब जीतते ही रो पड़ी हरनाज, जोर से बोली ओ माय गॉड। कभी लोग दुबलेपन का मजाक उड़ाते थे। पंजाब की रहने वाली हरनाज संधू नेल 21 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स का खिताब जीत लिया है। मिस दिवा मिस यूनिवर्स इंडिया 2021 का खिताब के बाद से ही उन्होंने मिस यूनिवर्स 2021 का ताज जीतने के लिए जी जान से मेहनत शुरू कर दी थी। हरनाज मॉडलिंग और पंजाबी फिल्मों का जाना माना नाम है, मगर उनको भी इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा। हरनाज ने टीनेज में बॉडी शेमिंग और बुलिंग का सामना किया है। लोग उन्हें देखकर माचिस की तीली, सीख, तलाई कहते थे। कुछ ताने कसते थे कि ज्यादा हवा में मत जाना, उड़ जाओगी। कुछ कहने लगते थे खाना नहीं मिलता बेचारी को। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए। अमेरिकी लाइफ में उनका प्रभाव बढ़ा। टेस्ला के फाउंडर और स्पेस एंटरप्रेन्योर एलन मस्क को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। मैगजीन के मुताबिक 50 साल के मस्क वास्तव में टेक्नोलॉजी मैग्नेट हैं। उन्होंने अमेजॉन के फाउंडर जेक बेजोस को पीछे छोड़ दिया है। टाइम मैगजीन 1927 से पर्सन ऑफ द ईयर चुन रही है। इस बार मस्क को चुने जाने की एक वजह यह भी है कि उन्होंने स्पेस इंडस्ट्री को एक नया आयाम दिया है। अक्टूबर में मस्क की इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी का वैल्यूएशन करीब $1 खरब आंका गया। उनकी कंपनी स्पेस एक्स ने अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के साथ काम किया और कई मिशन लॉन्च किए। टाइम्स के एडिटर इन चीफ ने कहा, पर्सन ऑफ द ईयर का मतलब है जिसने प्रभाव छोड़ा हो, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एलन मस्क ने धरती और धरती के बाहर जो प्रभाव छोड़ा है वैसा कोई नहीं कर पाया। रोहित शर्मा टेस्ट सीरीज से बाहर, हाथ में लगी चोट के कारण साउथ अफ्रीका जाने वाली टीम का हिस्सा नहीं होंगे। प्रियांक पांचाल को मौका। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 26 दिसंबर से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। टीम के ओपनर और उप कप्तान रोहित शर्मा हाथ में लगी चोट के कारण सीरीज के तीनों टेस्ट से बाहर हो गए हैं। उनके स्थान पर गुजरात के बल्लेबाज प्रियांक पांचाल को 18 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। बीसीसीआई ने बताया कि रोहित को प्रैक्टिस सेशन के दौरान चोट लगी थी। रिपोर्ट के मुताबिक प्रैक्टिस सेशन में पहले अजीत रहाणे ने 45 मिनट तक बल्लेबाजी की। रहाणे के बाद रोहित शर्मा अभ्यास करने आए। इस दौरान उनके ग्लव्स पर गेंद लग गई। उसके कारण वो दर्द से कहारते हुए नजर आए, कुछ देर तक नर्वस दिखाई दिए। देवस्थानम बोर्ड भंग, सियासत जारी। मंदिरों के सरकारी कब्जे से मुक्ति के बाद भी बीजेपी से नाराज संत बोले, घाव गहरे हैं, जल्दी नहीं भरेंगे। मंदिरों को सरकारी कब्जे से मुक्त करने के बाद उत्तराखंड सरकार को उम्मीद है कि अब साधु संतों का गुस्सा विधानसभा चुनाव में नहीं बरसेगा। लेकिन पुरोहित समाज का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है। पुरोहित हक हुकूकधारी महापंचायत के अध्यक्ष कृष्णकांत पोटियाल का साफ कहना है कि भाजपा हिंदुओं की ठेकेदार तो बनती है, लेकिन उनके हकों की रक्षा नहीं करती। वे दोहरा रवैया अपनाती है। वे कहते हैं कि केरल तमिलनाडु में मठों और मंदिरों को सरकारी कब्जे से मुक्त करने की बात करती है, लेकिन उत्तराखंड में उसी की सरकार के मुख्यमंत्री देवस्थानम बोर्ड बनाकर मंदिरों को सरकारी कब्जे में ले लेते हैं। ये तो भाजपा की दादागिरी है ना, कि वे जो करेगी सही होगा। जब चाहा बोर्ड बना दिया, नुकसान दिखा तो भंग कर दिया। ऐसा थोड़ी ही होता है।